राम राम भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जम्मू का लड़का पे। और आज जो मैं बात करूँगा वो करूँगा रिगार्डिंग यूरोप जॉब्स के, कि क्यों जो है इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा वीज़ा जो है रिजेक्ट हो रहे हैं यूरोप में नहीं, इवन अदर कंट्रीज़ में भी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग ट्रैवल कर चुके हैं। ठीक है, आप लगा लीजिए इंडिया से या पाकिस्तान से या फिर श्रीलंका से, अदर कंट्रीज से लाइक फिलिपिनो और बहुत सारी कंट्रीज से, इतने लोग वहाँ से आ चुके हैं। वो अभी भी यहीं पे ही काम कर रहे हैं, चाहे यूएस हो गया या फिर यूके हो गया। तो जब भी लोग आते हैं तो फिर वो वापस नहीं जाते। और आपको पता ही है, जब किसी भी कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हों तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो हायर करें। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ भी जाती है तो उस केस में उनको क्या है कि बहुत सारे सीवीज़ आते हैं, और जब वो सीवीज़ चेक करते हैं और जो उनको लगता है कि बेस्ट सीवी है या फिर बेस्ट एक्सपीरियंस वाला होता है, वो उसी को चूज़ करते हैं। तो कोशिश किया करें कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं तो अच्छे से काम करें 2 या 3 साल, और अच्छा अपने सर्टिफिकेट वगैरह इकट्ठे कर लें, ताकि आपके लिए जो है एक डोर ओपन हो सके। ठीक है, यूरोप के लिए या फिर अदर कंट्रीज़ के लिए। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। बाकी और भी चीज़ें हैं जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं। लगा लीजिए जैसे कि बहुत सारे लोग थे जो असाइलम लेके भी आए हुए थे, लाइक टर्की चले गए, फिर उसके बाद इटली आ गए या फिर जर्मनी आ गए। उन लोगों के लिए भी बहुत इस टाइम पे ना बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, क्योंकि असाइलम एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप कंट्री भी, किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं और बताते हैं कि फर्दर मैं जहाँ रहता था मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे असाइलम लेना चाहता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि आपके ऊपर जो है एक फ़ाइल बनती थी, और फिर आपको जो है अलाउ करती थी वो कंट्री कि आप काम करे रहें और हम आपको जो है सिटीज़नशिप दे देंगे। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो लोग असाइलम लेके आए हुए हैं और उनके असाइलम को इतनी फास्ट तरीके से स्टडी किया जा रहा है कि पहले जो था वो टाइम लगता था 8 से 10 साल या 3-4 साल लगते थे कि स्टडी करने में असाइलम का। बट आज की डेट में क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज जर्मनी में क्या चल रहा है, जो भी असाइलम लेके आया हुआ है तो उसके ऊपर क्या है कि 2 या 3 महीने में केस को शॉर्ट आउट किया जा रहा है। लाइक जो भी जर्मनी में है उसको पता किया जाता है कि हाँ ये कहाँ एड्रेस में कहाँ रहता है। और फिर वो क्या कहते हैं, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं असाइलम लेता हूँ जर्मनी में, तो जर्मनी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो इंडिया में एम्बेसी बैठी हुई है उससे कॉन्टैक्ट करेगी और बोलेगी कि आप जाएँ इस बंदे के एड्रेस में, फाइंड आउट करें कि एग्जैक्टली ये जो है इसके ऊपर कोई चार्जेस हैं या इसको कोई ख़तरा है इसके घर के एरिए में या इर्द गिर्द, तो इसको हम जो है अपनी कंट्री में असाइलम के थ्रू इसको नेशनलिटी दें। और इसी तरीके से जो है 3 या 4 महीने में अगर उसमें कोई भी असाइलम के उनको लगता है कि ये असाइलम लेने के लायक नहीं है या इसको पर कोई भी चार्जेस नहीं है, तो सेम टाइम पे वो डिवोट कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है। जो भी भाई डोंकी लगा के आ रहा है या कुछ भी और भी तरीके से आना चाहता है तो भी प्रिपेयर रहें, क्योंकि इन फ्यूचर जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं कि यूएस में भी काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारे डिपोर्टेशन हुए हैं। सेम चीज़ अभी जो है यूरोप ने करना शुरू कर दी है। बैग पैक करने से पहले हमेशा अपने आप पे ये चीज़ देख लीजिएगा कि आगे आपके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि कोई भी आपको मिसगाइड करेगा। लेकिन मेरा यही काम है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो राम राम।